सभी विद्यार्थियों का प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने औसत टॉपिक स्टार्ट किया था और औसत में लेवल फर्स्ट के सारे सवाल मैंने आपको सोल्व करवाए। उम्मीद करता हूं आपको वो सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और आपने देखा होगा कि कोई सी भी एग्जाम हो उसमें कैसा भी टफ से टफ क्वेश्चन क्यों न पूछा गया हो, अगर कल वाले लेवल से रिलेटेड था तो बिना पेन के बिना किसी सूत्र के आप उस सवाल को सोल्व कर पा रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं लेवल 2। तो आपका टॉपिक है औसत और औसत में हम पढ़ रहे हैं लेवल 2। तो देखते हैं, देखो लेवल 2 के सवाल कैसे हैं। लेवल सेकंड टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत, और ये टॉपिक एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवार, टीचर, एलडीसी, वीडियो, अकाउंटेंट, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि औसत लगभग सारी एग्जाम में पूछा जाता है और औसत के जो सवाल होते हैं वो बड़े ही आसान होते हैं। बस आपको एक बार पढ़ना होता है, उसके बाद में अगर आप औसत का सवाल गलत कर रहे हैं इसका मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सम संख्याओं से रिलेटेड कुछ रोचक सवाल जिनको केवल देखना है और उत्तर देना है। तो लिखेंगे पहला सवाल, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 50 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अब देखो, पहले हम बेसिक तरीका देखेंगे, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। और शॉर्ट ट्रिक इसकी ऐसी है कि आप केवल सवाल को देखेंगे, पूरा सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका देखते हैं। कल मैंने आपको बताया कि औसत का मतलब क्या होता है। तो औसत जहां पे भी आपको दिखे आप क्या कहेंगे? प्रत्येक का मान। और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे बीच वाली संख्या। औसत क्या होता है? जो बीच वाली संख्या होती है वो होती है, या कहें कि राशियों को बराबर बांटने के बाद में प्रत्येक राशि का जो मान होता है वो औसत होता है। अब हमें पता है कि बीच वाली संख्या अगर औसत है, और ये कब लागू होती है? जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। अब सवाल में दिया गया कि लगातार 5 सम संख्याएं, तो सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्या हो, सब में दो दो का अंतर होता है। सम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है और विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। और लगातार है इसका मतलब जो बिल्कुल बीच वाली संख्या है वो औसत है। और औसत इसने दे रखा है कितना? 50। इसका मतलब 50 है वो बिल्कुल बीच में है। तो आधी संख्याएं तो इससे छोटी होगी और आधी संख्याएं इससे बड़ी होगी। अब कुल कितनी संख्याएं हैं? 5। 5 में से बीच वाली संख्या तो ये आ गई क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो 2 संख्या इससे छोटी हो जाएगी, कौन सी? 48 और कौन सी? 46। और 2 संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, 52 और 54। अब ये तो रहा बेसिक तरीका, ये बेसिक तरीका है। अब आपको पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 46, और पूछा गया सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो 54। लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम खर्च नहीं करना है, तो फिर सवाल को कैसे सोल्व करना है? तो यहां से हम एक ट्रिक बनाते हैं। देखो कैसे, आपको जो औसत दे रखा है वो यहां पे लिख दो, उसके बाद में जितनी लगातार सम संख्याएं हैं 5, उससे एक कम कर दो। तो यहाँ पे 5 सम संख्याएं हैं तो 5 में से एक कम करेंगे, कितना आया? 4। इस 50 में से अगर 4 घटाओगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, और इस 50 में 4 जोड़ोगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। वापिस एक बार समझिए, आपको जितना औसत दे रखा है वो यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में जितनी लगातार सम संख्याएं हैं या जितनी लगातार विषम संख्याएं हैं उससे एक कम करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 लगातार विषम संख्याएं या 5 लगातार सम संख्याएं, तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब इससे एक कम करना है। 5 से एक कम किया तो कितना हुआ? 4। 4 अगर आप 50 में से घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, और अगर 4 50 में जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 50 और 4 जोड़े तो 54, 50 में से 4 घटाए तो 46। और यही आपके लिए ट्रिक होगी।
अब लिखेंगे अगला सवाल और उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। मैं लिखता हूं लगातार 11 सम संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अब दिमाग में आपके आंसर आ गया होगा। कितनी लगातार है? 11 है, तो 11 से एक कम करना है, कितना बचेगा? 10। अगर मैं इस औसत में से 10 घटा दूं तो सबसे छोटी आ जाएगी, और इस औसत में 10 जोड़ दूं तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो सबसे छोटी हो जाएगी 80 में से 10 कम किया -10, तो कितना आएगा? 70। और सबसे बड़ी ज्ञात करनी है तो 80 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 90। अब इसको बेसिक तरीके से भी देख लेते हैं। देखो कैसे। आपको पता है कि 11 लगातार सम संख्याएं दी गई है, इसका मतलब 11 में से जो बिल्कुल बीच वाली है वो तो हो जाएगी औसत, और उसके बाद में 10 संख्याएं और बच गई, तो उनमें से 5 तो होगी औसत से छोटी और 5 संख्याएं होगी औसत से बड़ी। तो बिल्कुल बीच वाली संख्या औसत होती है, तो औसत तो हो गया 80। अब 11 संख्याएं हैं, 11 में से एक संख्या आपने यहाँ पे लिख दी है। अब संख्याएं बच गई 10, उसमें से 5 है छोटी और 5 संख्याएं हैं बड़ी। 5 छोटी संख्याएं लिखते हैं 80 से, तो 78, 76, 74, 72 और 70, ये तो हो गई 5 छोटी संख्याएं। और 80 से 5 बड़ी संख्याएं लिखते हैं, तो 82, 84, 86, 88 और 90। अब आप देखेंगे कि सबसे छोटी वाली कौन आई? 70। सबसे बड़ी वाली कौन आई? 90। तो आपको इतना समय खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या करेंगे? जो औसत है उसमें से यहाँ पे जितना दे रखा है उससे एक कम घटाएंगे तो छोटी वाली आ जाएगी, और यहाँ पे जितना दे रखा है उससे एक कम जोड़ेंगे तो बड़ी वाली आ जाएगी। तो 80 में से 10 घटाया 70 आया, 80 में 10 जोड़ा कितना आया? 90 आया। अब ये सम संख्या के लिए भी लागू होगा और विषम संख्या के लिए भी लागू होगा। तो लिखेंगे एक 2000 का नोट, एक नोट लिखेंगे कितने का? 2000 का। मतलब ये जो नोट लिखा रहा हूं उसकी वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए के बराबर है। अगर आप किसी को 2000 रुपए भी दोगे तो इतनी अच्छी बात आपको वो नहीं बताएगा। तो इस वाले नोट की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए। तो लिखेंगे एक नोट 2000 का, और लिखेंगे यदि n लगातार, यदि n लगातार सम अथवा विषम संख्याओं का औसत a है। औसत को मैंने a इसलिए लिखा क्योंकि औसत होता है एवरेज, ऐसे एवरेज से ले लिया a, तो इसलिए मैंने लिख दिया a है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम या विषम संख्या, ये तो कितनी हो जाएगी? तो n में से एक कम करना है, n-1, उसको a में से घटा देना है। तो a में से घटाना है किसको? n-1 को। और लिखेंगे तथा सबसे बड़ी संख्या, तथा सबसे बड़ी सम या विषम संख्या बराबर औसत a में जोड़ना है किसको? n में से एक कम करके, तो n-1 को जोड़ देना है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो n में से एक कम करके एवरेज में से घटा देना है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो औसत में n-1 को जोड़ देना है। लिखेंगे अगला सवाल और जल्दी से उत्तर देंगे। देखें, आपके पास में केवल और केवल 5 सेकंड का समय होगा, और मात्र 5 सेकंड में आपको आंसर निकालना है, और वो भी बिल्कुल सही उत्तर आपको देना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि गलत सवाल से अच्छा है सवाल को छोड़ दो। तो मैं सवाल लिखता हूं, आप जवाब देना। लिखेंगे एक सवाल, 1000 लगातार सम संख्याओं का औसत 5000 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी?
1000 लगातार सम संख्याओं का औसत 5000 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब आपको बिना किसी सूत्र के डायरेक्ट आंसर देना है। तो 1000 में से एक कम किया, कितना बचा 999। अगर मैं 5000 में से कम करता हूं 999, तो कितना बचता है 4001। अगर इसमें जोड़ता हूं 999, तो कितना होता है 5999। अब आप देखेंगे कि क्या ये सम संख्या है या नहीं है। तो एग्जाम में अगर यहाँ पे सम संख्या लिखेगा तो यहाँ विषम संख्या लिखेगा, अगर यहाँ विषम संख्या लिखेगा तो यहाँ पे सम संख्या लिखेगा। तो दोनों में से एक को सम संख्या लिखेगा और एक को विषम संख्या लिखेगा। तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं 5001, इसको सुधार कर लेना 5001 कर लेना, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5001 में से 999 घटाए तो 4002, और ये कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा उत्तर। हम यहाँ पे दोनों जगह देखो, समझो गणित में हर चीज को समझ लो ताकि दिक्कत ही नहीं आए। हम यहाँ पे सम संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे सम क्यों नहीं लिख सकते। देखना, एक छोटा उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं केवल 2 लगातार सम संख्याएं लेता हूं, कोई सी भी ले लो, आपने लिया 50 और आपने लिया 52, इनका औसत निकालेंगे तो इनके बीच की संख्या आएगी, और इनके बीच की संख्या क्या होगी 51। अब 51 क्या है विषम संख्या है। तो अगर 2 यहाँ पे सम संख्या है तो इसका मतलब जो औसत आएगा वो विषम संख्या आएगा। आप 4 संख्याएं लेके देख सकते हैं, जैसे आपने लिया 10, 12, 14 और 16, तो औसत क्या आएगा इन दोनों के बीच का कितना 13। तो यहाँ पे 4 लगातार संख्याएं हैं, तो 4 कौन सी है सम संख्या है। अब 4 एक सम संख्या है, तो जो औसत आएगा उसको विषम संख्या लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप विषम संख्या के रूप में लेते हैं, जैसे 5 लगातार सम संख्याएं लेनी है, मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग है अगर ये विषम है तो यहाँ पे जो औसत आएगा वो 100% एक सम संख्या होगी। कैसे होगी 5 लगातार कोई सी भी सम संख्याएं ले लो, जैसे आपने लिया 6, 8, 10, 12 और 14, इनका औसत क्या होगा तो बीच वाली संख्या, औसत क्या आया 10, और 10 क्या है एक सम संख्या। अगर 5 लगातार संख्या है तो यहाँ पे जो 5 है गिनती में 5 संख्या है, तो 5 एक विषम संख्या है, तो औसत आएगा सम। तो यहाँ पे अगर आप सम संख्याएं लेते हैं तो औसत आपको विषम संख्या रखनी होती है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विषम संख्या का एक सवाल और देख लेते हैं, उसमें भी सेम यही नियम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जितना दे रखा उसे एक कम करना है, और औसत में से या तो घटाना है या इसमें जोड़ना है। तो लिखेंगे एक सवाल, 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे देखो 10 क्या है एक सम संख्या है, तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा, विषम है इसका मतलब जो औसत आएगा वो सम आ जाएगा। तो औसत में एक सम संख्या लेता हूं, जैसे 50 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना, 10 में से एक कम करना है, कितना बचा 9। 50 में से 9 घटाना है, कितना बचा 41। 50 में 9 जोड़ना है, कितना हुआ 59। सबसे छोटी पूछे तो 41, सबसे बड़ी पूछे तो 59। अब जरा इसको डिटेल से देखते हैं, बेसिक तरीके से देखते हैं। तो इसने कहा 10 लगातार विषम संख्याएं, तो यहाँ पे सम संख्या में है भाई, ये जो नंबरिंग है वो सम संख्या में है, तो औसत जो आएगा वो एक विषम संख्या में आएगा। कब, जब यहाँ पे सम संख्याएं थी तब, मतलब उल्टा आता है। तो यहाँ पे जब विषम है तो इसका मतलब औसत है वो सम संख्या आएगा। क्यों आएगा समझ जाओगे आप। देखो इसने कहा औसत 50 है, तो औसत वाली संख्या होती है बिल्कुल बीच वाली संख्या। अब आप खुद ही देखेंगे कि क्या 50 एक विषम संख्या है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये किन दो विषम संख्याओं के बीच की है, 49 और 51, इन दोनों के बीच की है। तो दो संख्याएं तो आपने लिख दी 49 और 51। अब 10 में से 2 लिख दी, बच गई कितनी 8। 8 में से 4 संख्याएं इनसे छोटी होगी और 4 संख्या इनसे बड़ी होगी। तो 4 इनसे छोटी वाली संख्याएं लिखूं तो 47, 45,
43 और 41, ये चार छोटी, क्योंकि इनको बीच में रखना है, और चार इनसे बड़ी लिखता हूं तो 53, 55, 57 और 59। अब आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी आई, 41, यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी आई, 59, तो सबसे छोटी पूछे तो 41, सबसे बड़ी पूछे तो 59। और ऐसा क्यों हुआ कि विषम संख्याओं का औसत सम संख्या क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, 10 एक सम संख्या है, इस कारण से इसका जस्ट उल्टा आता है। तो यहाँ पे अगर सम संख्या दे रखा हो तो जो औसत आएगा वो कैसा आएगा, सम संख्याओं के लिए विषम आएगा और विषम संख्याओं के लिए सम आएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान कौन रखेगा, एग्जामिनर खुद रखेगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर थोड़ी सी त्रुटि कर देगा, यहाँ पे 51 कर देगा, तो फिर यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो सम संख्याओं में आ जाएगा और फिर उसमें रिट लग के फिर सवाल को डिलीट करना होगा। आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको तो आंख बंद कर लेनी है, इतना ही ध्यान रखना है कि लगातार सम लिखा हो या लगातार विषम लिखा हो, तो जितना दे रखा है उससे एक कम करना है, औसत में से घटाएंगे तो छोटी वाली आएगी, औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी वाली आएगी। अब एक सवाल दोनों का मिक्स देख लेते हैं, लिखेंगे आप एक सवाल, सात लगातार विषम संख्याओं का औसत, सात लगातार विषम संख्याओं का औसत, अब मैं लिखता हूं 35 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या, अब थोड़ा सा चेंज करता हूं, विषम संख्या का अंतर क्या होगा, क्योंकि आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या तो ज्ञात कर ही लोगे, मैं पूछता हूं उसका अंतर क्या होगा, मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे, औसत कितना 35, आपको तो आंख बंद करनी है और यहाँ पे देखना है कितनी लगातार, 7 लगातार, एक कम किया तो कितना बचा 6, अगर मैं 35 में से 6 घटाता हूं तो बचता है 29, 35 में 6 जोड़ता हूं तो कितना होता है 41, सबसे छोटी पूछे तो 29, सबसे बड़ी पूछे तो 41। आपको क्या पूछा गया है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर ज्ञात करना है तो 41 में से 29 को घटाएंगे, कितना आएगा 12 आएगा। लेकिन आपको इतना समय खराब नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, इसे भी कोई छोटा तरीका है क्या, बिल्कुल है। कैसे, आपको पता है कि जो सबसे छोटी संख्या है वो औसत से कितनी कम होगी, तो यहां से पता लग जाएगा, 7 लिखा है इसका मतलब 6 घटाना है, इसका मतलब औसत से 6 छोटी होगी और वो जो है बड़ी वाली वो औसत से 6 बड़ी होगी। अब बीच में कोई संख्या है उससे एक संख्या 6 छोटी है और एक 6 बड़ी है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, तो मेरे यहां से इधर वाली संख्या का अंतर 6 का है और इधर वाली संख्या का अंतर भी 6 का है, तो 6 और 6 का अंतर टोटल मिला के अंतर कितना हो गया 12। तो मुझे पता लग जाएगा कि दोनों के बीच का अंतर जो 12 आएगा वो इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्ट यहां से ही पता लग जाएगा कि 7 है तो उससे एक कम करो, कितना आया 6, तो औसत से एक 6 छोटी और एक 6 बड़ी, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, यहां से एक कम करूंगा, जो आएगा उसको दुगुना कर दूंगा तो दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1000 लगातार विषम संख्याओं का औसत, और यहां पे मान लीजिए मैं लिखता हूं 6000 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 1000 में से एक कम करना है, कितना बचा 999। अब जो एक सबसे छोटी संख्या होगी वो 6000 से 999 कम होगी और जो बड़ी वाली होगी वो 6000 से 999 बड़ी होगी। तो इधर वाली का अंतर 999, इधर वाली का 999, दोनों को जोड़ेंगे तो 1900 और 98 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, इस 999 का डबल कर देना, क्योंकि इसमें 999 घटेगा, इसमें 999 जुड़ेगा, तो 999 और 999 अंतर कितना हो गया, तो 1998 का अंतर हो जाएगा।
तो इन दोनों के बीच का अंतर होगा 1998। चलो लिख लो एक सवाल। 1000 लगातार, लिखेंगे अगला सवाल। 1000 लगातार विषम संख्याओं का औसत 6000 है। 1000 लगातार विषम संख्याओं का औसत 6000 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर क्या होगा? तो यहाँ 1000 में से एक कम किया, कितना आया? 999। तो आप 6000 में से 999 कम करेंगे और इधर 6000 में 999 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5001। कितना आएगा? 6999। दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तो वही आएगा, कितना? 1998। लेकिन आपको ऐसा करना है क्या? नहीं करना। तो क्या करना है? इस 999 का क्या करना है? डबल कर देना है। तो लिखेंगे, एक नोट और लिखोगे या ऐसे ही काम चल जाएगा? लिख लो, चलो लिखेंगे एक नोट। n लगातार सम अथवा विषम संख्याओं का, सम अथवा विषम संख्याओं का औसत कैपिटल ए हो, का औसत कैपिटल ए हो, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर बराबर n-1 और इसका कर देना दुगुना, n-1 और इसका कर देना दुगुना। अब इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतने सारे सूत्र फिर याद नहीं रहेंगे। तो केवल मैंने लिखवा दिया है, बाकी ना तो मैंने याद कर रखा है और ना ही आपको याद करना है। बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि एवरेज से n-1 को घटाएंगे तो छोटी वाली आएगी और एवरेज में n-1 को जोड़ेंगे तो बड़ी वाली आएगी। दोनों का अंतर ज्ञात करना है तो n-1 का अंतर इधर, n-1 का अंतर इधर, दोनों के बीच में हो जाएगा n-1 के दुगुने का अंतर। तो जितना n-1 का मान आए उसको डबल कर देना। तो लास्ट सवाल लिखेंगे लेवल 2 का और इसका जवाब देंगे आप मात्र 2 सेकंड में, केवल 2 सेकंड में उत्तर देना है। जल्दी से उत्तर दीजिए। 51 लगातार, उत्तर आ गया होगा? 100 आएगा, सवाल लिखने की जरूरत ही नहीं है, 100 आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सवाल ऐसा ही लिखूंगा। 51 लगातार सम संख्याओं का औसत 500 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर क्या होगा? आप समझ चुके होंगे। 51 में से एक कम करना है, कितना आएगा? 50। डबल करना है, 50 का दुगुना कितना होता है? 100। टिक करो और आगे बढ़ो। अगर आप मेरे साथ में चल पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल सही हो रही है। अगर आप पिछड़ रहे हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको और ज्यादा मैथ्स को टाइम देने की जरूरत है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल सोल्व करने हैं और यही तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। मैंने खुद 2012-2011 में एसएससी की एग्जाम दी है और काफी अच्छा स्कोर किया है मैथ में। और मैथ के कारण से मैं हर बार सीजीएल की जो प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, उनको मैं क्वालिफाई कर पाता था। लेकिन आपको भी क्या करना है? मैथ्स को मजबूत बनाना है। मेरी मैथ शुरू से मजबूत थी, मैंने काफी प्रैक्टिस की है, काफी तैयारी की है, तो इसी कारण से स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब जब आप मेंस का एग्जाम देते हैं एसएससी सीजीएल का, तो आपके पास में टाइम कम रहता है, लेकिन मेरे पास में 2-4 मिनट बच ही जाया करती थी। तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सवाल सोल्व कर लो। तो लिखते हैं लेवल 3। लिखेंगे लेवल नंबर 3, लेवल 3। इसमें हम देखेंगे सम और विषम संख्याओं से रिलेटेड। देखो इस प्रकार के सवाल जो आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे, बार बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लिखेंगे एक सवाल, ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा?
और आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में A+3, ऑप्शन सी में A+4, ऑप्शन डी में A+5, ऐसे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 5 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत ज्ञात करना है। तो देखेंगे, अगर मान लीजिए पहली सम संख्या ए है तो इसको मैं यहां पे लिखूं ए से, तो इससे अगली जो सम संख्या बी है वो इस ए से 2 ज्यादा होगी, क्योंकि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सब में 2-2 का ही अंतर होता है। तो पहली सम संख्या पता लग जाए तो उससे अगली सम संख्या ज्ञात करने के लिए आप उसमें 2 जोड़ देंगे, तो इससे अगली जो सम संख्या है वो होगी A+2। तो मैं बी को क्या लिख सकता हूं, A+2 लिख सकता हूं। अब यहाँ पे जो सी है वो क्या होगी, इससे भी 2 ज्यादा, तो A+2 में फिर से 2 जोड़ूंगा तो आएगा A+4। उसके बाद में यहाँ पे जो डी है अर्थात चौथी संख्या है, तो वो इससे भी 2 ज्यादा होगी, तो ये होगी A+6। और उसके बाद में जो लास्ट वाली संख्या है ई, वो हो जाएगी इससे भी 2 ज्यादा, तो A+8। अब आपको पता है कि सम संख्या है तो 2-2 का अंतर होगा और बढ़ते क्रम में भी होगी। तो जो बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो बिल्कुल बीच वाली जो संख्या होती है वही आपका औसत होती है। लेवल फर्स्ट में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो और संख्याएं बढ़ते क्रम में हो अथवा संख्याएं घटते क्रम में हो, तो जो ठीक बीच वाली संख्या है वही औसत होती है। तो यहाँ पे ठीक बीच में कौन सी संख्या है, A+4, ये होगी औसत। ये तो वह पहला तरीका, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी आपका उत्तर A+4। अब दूसरा तरीका देखेंगे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब लगातार सम या विषम संख्याएं दे रखी हो, तो जितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 5 लगातार, तो उससे एक कम करना है, 5 में से एक कम किया तो कितना बचेगा, 4। तो मैंने आपको तरीका बताया कि औसत में से 4 घटा दे तो छोटी आ जाती है और औसत में 4 जोड़ दे तो बड़ी संख्या आ जाती है। ये तो मैंने औसत से छोटी वाली संख्या और औसत से बड़ी वाली संख्या ज्ञात करने का तरीका बताया था। तो अगर मैं छोटी संख्या से वापस औसत ज्ञात करना चाहूं तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, औसत में से 4 घटाया, छोटी आई, तो छोटी संख्या में 4 जोड़ दो, औसत आ जाएगा। छोटी संख्या क्या है, ए में 4 जोड़ोगे तो औसत आ जाएगा, ए में 4 जोड़ोगे तो औसत आ जाएगा। और ऐसे ही बड़ी संख्या है ई, तो ये कैसे आई, तो औसत में 4 जोड़ने पे बड़ी संख्या आई, तो बड़ी संख्या में से 4 घटा दो, औसत आ जाएगी। देखो, एक कंसेप्ट आप ध्यान रखना, अगर संख्याएं बढ़ते क्रम में है, ऐसे है, ग्राफ बढ़ते क्रम में है, इस प्रकार से है, तो आप सब जानते हैं अच्छे से कि जो बीच वाला मान होगा, यहां वाला, वही औसत होगा। गणित को देखो मजेदार तरीके से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। तो ये जो बीच वाली राशि है वो औसत होगी। अब आप जानते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या है वो तो औसत से बड़ी है और छोटी वाली संख्या है वो औसत से छोटी है। तो अगर मुझे छोटी संख्या से औसत की तरफ जाना है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, बड़ी वाली संख्या से औसत की तरफ आना है तो कुछ घटाना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे है, अगर यही ऑप्शन दूसरे रूप में होते, अगर ऑप्शन ए होता ई, ऑप्शन बी होता E-3, ऑप्शन सी होता E-4 और ऑप्शन डी होता E-5, अगर यही ऑप्शन ऐसे होते तो हम दूसरा तरीका लगाते, कैसे, सारे ऑप्शन में ई है मतलब बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या से आपको औसत ज्ञात करना हो तो कितनी दे रखी है, 5, उसमें से एक कम किया तो कितना आया, 4। अब आपने पढ़ रखा है कि औसत ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में से घटा दो तो औसत आएगा, बड़ी संख्या में से घटा दो तो औसत आएगा। और औसत से अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी तो औसत में जोड़ोगे तो बड़ी वाली आएगी, तो उसका जस्ट उल्टा, बड़ी वाली में से घटाओगे तो औसत आएगा। बस ये कंसेप्ट ध्यान में रख लेना। अगर आपको बीच में से लास्ट में जाना है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, लास्ट से बीच में आना है तो घटाना पड़ेगा, शुरू से बीच में जाना है तो जोड़ना पड़ेगा, बीच में से शुरू में आना है तो घटाना पड़ेगा। ये क्यों किया, क्योंकि सम और विषम संख्या है वो बढ़ते क्रम में होती है। तो आ गया होगा समझ में। ऐसी कंडीशन में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में से इस बार घटाना होगा 4,
तो e माइनस 4 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको। फिर लिखेंगे एक और सवाल, लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें से निकले गांधी जी, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी इन 7 लगातार, कितनी है? 7। और कौन सी है? लगातार है। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? अब ये तो पता चलेगा कि ऑप्शन कैसा है। अगर ऑप्शन ए में ऐसा है जी, ऑप्शन बी में है जी माइनस 5, ऑप्शन सी में है जी माइनस 7, ऑप्शन डी में है जी माइनस 6, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितनी लगातार है? 7, उसमें से एक कम किया तो कितना आया? 6। अगर बड़ी संख्या में से 6 घटा दूं तो बीच वाली संख्या औसत आ जाएगी। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, उनमें जी लिखा हुआ, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या लिखी हुई है। तो बड़ी वाली से वापस औसत ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या में से 6 घटा दो, बड़ी संख्या में से 6 घटाए तो ऑप्शन डी आपका उत्तर आ गया। अब अगर यही ऑप्शन दूसरे रूप में होते और लिखा रहता ऑप्शन ए में a+3, ऑप्शन बी में a+4, ऑप्शन सी में a+5 और ऑप्शन डी में a+6, तो कौन सा उत्तर हो जाता? a+6, क्योंकि a कौन सी है? छोटी संख्या है और सारे ऑप्शन में छोटी संख्या के रूप में दे रखा है। इसका मतलब छोटी वाली संख्या में जब जोड़ोगे तो औसत आएगा। और कितना जोड़ना है? तो जितना दे रखा उससे एक कम जोड़ना है, तो 6 जोड़ना है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर यही आपके पास में ऑप्शन ऐसे होते, ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में सी, ऑप्शन सी में डी, ऑप्शन डी में ई, बताओ कौन सा होगा आपका उत्तर? कौन सा होगा औसत? अब तो यही दे रखे ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें से ऑप्शन दे रखा है, तो आप जानते हैं कि जो ठीक बीच में है वही औसत होता है। तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, ठीक बीच में कौन है? डी, तो डी हो जाएगा। अब डी कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर तो होगा डी, लेकिन कौन से ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है। तो तीनों रूप लिख लो, तीनों रूप दिए गए हो तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी डॉट 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 जे, जे तक लिखना है। ए बी सी डी डॉट 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 जे लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। अगर ऑप्शन में दे रखा है ए के पदों में, जैसे ऑप्शन ए है उसमें लिखा हुआ है a+8, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है a+9, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है a+10, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है a+11, आपका उत्तर क्या होगा? अब यहाँ पे कितनी लगातार है? लगातार 10 सम संख्या है, 10 में से एक कम किया तो 9। अगर छोटी संख्या में 9 जोड़ूं तो औसत आ जाता है, तो कौन से ऑप्शन में है? a+9, ऑप्शन बी में। अब यही ऑप्शन ऐसे होता j-10, j-9, j-11 और j-7, तो फिर कौन सा उत्तर हो जाता बताइए? तो 10 में से एक कम किया तो 9, बड़ी संख्या में से 9 घटाएंगे तो उत्तर आएगा। बड़ी संख्या क्या है? जे, जे में से 9 घटाएंगे तो बीच वाली संख्या औसत आ जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा j-9। तो ये तीसरा जो लेवल है वो और दूसरा लेवल लगभग समान है। दूसरे लेवल में तो आपको क्या पूछा गया था? औसत से छोटी वाली संख्या और बड़ी वाली संख्या, और इस बार हमने छोटी संख्या और बड़ी संख्या से औसत पूछा है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए।
तो लेवल 3 हो चुके हैं। अब देखते हैं लेवल नंबर 4। लिखेंगे लेवल नंबर 4। और लेवल नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी ऐसा लेवल है जिसको आप बिना पेन कॉपी के डायरेक्ट आप सवाल को देखेंगे और उत्तर सॉल्व कर देंगे। इसके लिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहानी अगर आपके समझ में आ गई तो फिर इसमें लेवल 4 में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मान लीजिए आप कहीं पे रह रहे हैं और जहां पे आपकी बिल्डिंग है उसमें खूब सारे लोग रहते हैं, बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के छत पे कुछ पानी की टंकियां हैं। मान लीजिए 3 पानी की टंकियां हैं। अब ये जो टंकियां हैं इनमें मान लो अलग अलग पानी है। मान लिया कि इसमें 50 लीटर पानी है, इसमें 60 है, और इसमें मान लिया 70 है। इजी संख्याएं ले रहे हैं ताकि आपके जल्दी समझ में आ जाए। अब आपको पता है इनका औसत क्या है। इनका औसत हो जाएगा, राशियों को जोड़ के 3 का भाग देंगे, और सीधा तरीका कि तीनों का अंतर समान है, तीनों बढ़ते क्रम में है, तो बीच वाली जो संख्या है वो इसका औसत है। तो इसका औसत फिलहाल कितना है? 60 है। अब मैं एक काम करता हूं, छत पे जाता हूं और इस टंकी में 5 लीटर पानी डाल देता हूं। कितना? 5 लीटर। और इसका भी ढक्कन खोला और इसमें भी कितना पानी डाल दिया? 5 लीटर। और तीसरी टंकी का भी ढक्कन खोला और इसमें भी कितना पानी डाल दिया? 5 लीटर। मतलब 5-5 लीटर पानी तीनों टंकियों में डाल देता हूं। तो देखना क्या कंडीशन होगी। ये आपकी छत है, ये पहली टंकी है, ये दूसरी टंकी है, और ये तीसरी टंकी है। पहली में 5 लीटर पानी डाला तो 50 की जगह कितना हो गया? 55। दूसरी में भी 5 लीटर पानी डाला तो 60 की जगह कितना हो गया? 65। तीसरी टंकी में भी आपने 5 लीटर पानी डाला तो 70 की जगह कितना हो गया? 75। अब देखेंगे 55, 65, 75, अंतर कितना? 10-10 का अंतर। अब भी समान है, तो जो बीच वाली संख्या होगी वो क्या होगी? औसत। और कौन सा औसत? नए वाला औसत। ये नया औसत। और कितना आ जाएगा? 65, 65 आ जाएगा नया औसत। अब ये जो नया औसत आया है वो कैसे आया है? ये नया औसत कैसे आया? तो आपने क्या किया, छत पे गए, ढक्कन खोला, और जैसे ही ढक्कन खोल दे और उसके बाद में आपने इसमें मिला दिया 5-5 लीटर पानी। सब में मिलाया ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर प्रत्येक टंकी में बराबर बराबर राशि मिला दी, बराबर बराबर लीटर पानी मिला दिया, तो उतना ही पानी मिल गया किसमें? औसत में। यहाँ पे प्रत्येक में 5-5 लीटर पानी मिलाया तो औसत में भी कितना मिल गया? 5 लीटर पानी। तो आपको समझ में आ गया कि अगर मैं प्रत्येक राशि में बराबर संख्या जोड़ दूं तो औसत में भी उतना ही जुड़ जाता है। अब जस्ट इसका रिवर्स करता हूं। मैं एक काम करता हूं, इस बार 15-15 लीटर पानी निकाल लेता हूं। मैं एक बाल्टी लेके जाता हूं और क्या करूंगा? 15 लीटर पानी निकालूंगा पहली टंकी में से, 15 लीटर पानी निकालूंगा दूसरी टंकी में से, और 15 लीटर पानी निकालूंगा तीसरी टंकी में से। तो इसमें 50 था, 15 निकाल लिया, कितना बचेगा? 35। दूसरी में 60 था, 15 निकाल लिया, कितना बचा? 45। तीसरी में 70 था, 15 निकाल लिया, कितना बचा? 55। औसत क्या होगा? बीच वाली टंकी का मान। क्यों? क्योंकि 35, 45, 55 तीनों में 10-10 का अंतर है, बढ़ते क्रम में है, तो बीच वाली संख्या है वो औसत होगी। औसत कितना आएगा? 45। अब आपने देखा कि अगर मैं प्रत्येक टंकी में से 15-15 लीटर पानी निकाल देता हूं तो औसत में भी 15
निकाल दिया जाता है। 60 में से 15 घटाओ कितना, 45। तो औसत भी कितना आ गया, 45 आ गया। अब और समझते हैं। देखो आप बदमाश है, आप क्या करते हैं, इस टंकी का ढक्कन खोलते हैं और इसके पानी को दुगुना कर देते हैं। इसमें 50 लीटर था, दुगुना कर दिया। इसको भी 60 को दुगुना कर दिया, 70 को भी दुगुना कर दिया। बाल्टी ले गए और बाल्टी से इसमें पानी डाल डाल के प्रत्येक को डबल कर दिया। तो यहाँ पे औसत पहले कितना था, 60। डबल करने के बाद में इसमें कितना हो गया पानी, 50 की जगह 100, इसमें 60 की जगह कितना, 120, इसमें 70 की जगह कितना, 140। तो यहाँ पे 100 में, 120 में, 140 में अंतर समान है। इस कारण से बीच वाली संख्या औसत कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आपने देखा कि अगर मैं बराबर बराबर राशि से प्रत्येक संख्या को बराबर बराबर संख्या से प्रत्येक राशि को गुणा कर देता हूं, इस राशि को भी 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया, तो औसत है वो भी 2 से गुणा हो जाता है। 60 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 120। अब आप फिर भी नहीं सुधर रहे, आप फिर से क्या करते हैं, छत पे जाते हैं और इसमें से प्रत्येक टंकी के पानी को आधा कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। 50 में 2 का भाग दिया, मतलब 50 लीटर पानी था, आधा ही छोड़ा, कितना छोड़ा, 25। 60 लीटर पानी था, आधा कर दिया, 30। 70 लीटर पानी था, आधा कर दिया, 35। आपने प्रत्येक संख्या राशि में 2 का भाग दे दिया। तो यहाँ पे औसत, नया औसत क्या आया, तो यहाँ पे 25, 30 और 35 का औसत कितना हो गया, 30। तो आपने देखा कि औसत में भी 2 का भाग लग जाता है, तो 60 में भी 2 का भाग लग गया, कितना आया, 30। तो आपने एक चीज देख ली कि अगर मैं प्रत्येक राशि के साथ में समान संख्या जोड़ दूं तो औसत में भी वही संख्या जुड़ जाती है। अगर मैं प्रत्येक राशि को समान संख्या से गुणा कर दूं तो औसत में भी वही राशि गुणा हो जाती है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में से, प्रत्येक राशि में से समान संख्या घटा लूं तो औसत में भी उतनी ही संख्या घट जाती है। अगर मैं प्रत्येक राशि में समान संख्या का भाग दे दूं तो औसत में भी उतनी ही संख्या का भाग लग जाता है। तो यही है लेवल नंबर 4। और इसमें बताओ पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या, अगर समान संख्या से गुणा किया तो औसत को भी गुणा कर देना, समान संख्या से भाग दिया तो औसत में भी भाग दे देना, समान संख्या जोड़ रखी है तो औसत में भी जोड़ देना, और समान संख्या घटा रखी है तो औसत में भी घटा देना। तो ये ट्रिक आपके हमेशा स्थायी हो चुकी है, टंकी वाली ट्रिक। कहानी आपको याद रहेगी और सवाल भी आपके सोल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे एक नोट, नोट लिखेंगे, यदि प्रत्येक राशि में समान संख्या जोड़ दी जाए, ऑब्लिक घटा दी जाए, ऑब्लिक गुणा कर दी जाए, ऑब्लिक भाग दे दी जाए, भाग दे दी जाए, तो औसत में भी उतनी ही संख्या जोड़ अथवा घटा अथवा गुणा अथवा भाग दे देते हैं, अथवा भाग दे देते हैं। अब लिखेंगे सवाल, 5 राशियों का औसत, 5 राशियों का औसत 32 है, 32 है। 5 राशियों का औसत 32 है। अगर प्रत्येक राशि में 7 जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक राशि में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा। अब सवाल आपके पास में ये था कि 5 राशियां हैं और उन 5 राशियां हैं, उनका औसत कितना है, 32 है, और प्रत्येक में आपने क्या किया, 7 ऐड कर दिया, तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि 5 राशियां हैं, औसत 32 है, तो औसत का अर्थ मैंने शुरू में लिखाया प्रत्येक का मान। इसका मतलब प्रत्येक राशि कितनी कितनी है, 32 32 है। कब, जब इनको बराबर कर दिया जाए तब।
तो 5 राशियां हैं, प्रत्येक का मान बराबर करने के बाद में 32 32 32 32 है। अब आपने प्रत्येक में जोड़ा कितना 7, कितना 7, कितना 7, कितना 7, कितना 7, तो प्रत्येक राशि कितनी हो जाएगी 39, ये भी कितनी 39, ये भी कितनी 39, ये भी कितनी 39 और ये भी कितनी 39। औसत क्या होता है, जब बराबर हो जाए तो किसी भी एक का मान या प्रत्येक राशि में कोई सी भी एक उठा लो, उसका मान औसत होता है। तो देख लो, किसी को भी चेक कर लो, प्रत्येक का मान कितना है 39, तो औसत भी कितना हो गया 39। लेकिन आपको एग्जाम में इसे नहीं करना है, इसमें टाइम लग गया। आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक राशि में कितना जोड़ा 7 जोड़ा, औसत में भी जोड़ दो। औसत कितना है 32, 32 में 7 जोड़े तो 39 उत्तर। लिखेंगे अगला सवाल, 50 राशियों का औसत 100 है, 100 है। 50 राशियों का औसत 100 है। प्रत्येक राशि में से 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक राशि में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, कितना आ जाएगा 100 माइनस 3 मतलब 97 उत्तर। अगला सवाल लिखेंगे, n राशियों का औसत, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे आएगा, संख्याएं नहीं लिखेगा, n लिखेगा, a लिखेगा, तो लिखेंगे n राशियों का औसत a है। यदि प्रत्येक राशि को m गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, अब आप जानते हैं कि प्रत्येक राशि को m से गुणा कर दिया जाए, m गुणा करने का मतलब m से गुणा कर दिया, तो औसत को भी m से गुणा कर दो। पुराना औसत क्या था a, इसको गुणा करेंगे किससे, m से, तो इसको गुणा किया, किससे गुणा किया m से, तो कितना हो गया m गुणा a, m a उत्तर। प्रत्येक राशि को m से गुणा किया तो औसत भी कितना हो जाएगा m से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा m गुणा a, m a। अगला सवाल लिखेंगे, x राशियों का औसत, x राशियों का औसत a है। यदि प्रत्येक राशि को 1/4 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यदि प्रत्येक राशि को 1/4 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो प्रत्येक राशि को 1/4 कर दिया तो औसत भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो a का 1/4 हो जाएगा a/4 उत्तर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है और ऐसे ही मैं आपको सारी जो अंक गणित है, अर्थमेटिक है, वो सारी मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा। आप पढ़ते जाइए, विश्वास कीजिए, अंक गणित में आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए और एग्जाम में आपका गलत हो जाए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको यही गाइड करूंगा कि क्लासें कंटिन्यू लीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, और एक बार मेरी क्लास पढ़ने के बाद में कोई सी भी गाइड लेके और या फिर मैं जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालता हूं उनको जरूर सोल्व कीजिए। अब आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी करते हैं, तो एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको जरूर सोल्व करें और कोशिश कीजिए कि कम से कम समय में आप उनके सवाल सोल्व कर पाए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका पढ़ना सार्थक है, मेरा पढ़ाना सार्थक है, नहीं तो फिर आप और मैं दोनों व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपका भी कायदा बनता है कि मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी बदले में कुछ ना कुछ मेरे लिए भी करें। धन्यवाद।